प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के 39वें पद के साथ हम इस वीडियो में हाजिर हैं। 39वां पद बहुत ही कठोर भाषा में गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, अपने स्वार्थ को सब को चुप करी रहो मधुप रस लंपट तुम देखे अरे वो। औरों कछु संदेश कहन को कही पठियो किन सऊ। लीन है फिरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने देव। तब कत मोहन रास दिखाई जो पे ज्ञान होतऊ। अब हमरे जिय बैठो यह पद होनी हो सो हो। और मिट गयो मान परेखो ऊधो हृदय हतो सो हो। सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित चिंता अब खो। गोपियाँ बिल्कुल जिस प्रकार से हताश और निराश हो गई हैं, और इस प्रकार की हताशा और निराशा यहाँ पे दिखाई देती हैं, और बड़े कठोर शब्दों में उद्धव से वो कहती है कि अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। जिसके प्रति हमारे मन में मान था, सौभाग्य की भावना थी, और हमें जिस पे घमंड था, स्वाभिमान था, वही जब हमारा नहीं रहा तो हमें किस प्रकार के योग से और किस प्रकार के निर्गुण से हमें क्या लेना देना। अब हमारे लिए कोई बात महत्व की नहीं रह गई है। इसीलिए गोपियाँ कहती है कि अपने स्वार्थ को सबको, इस संसार में कोई भी व्यक्ति है वो सब अपने स्वार्थ के हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो चाहे वो तुम हो, तो अपने स्वार्थ के सबको। हालांकि यह सामान्य बात है, और ऐसा हमें देखने को मिलता है कि कवि है वो पात्रों के माध्यम से समाज की बात भी कह देता है। तो यह ऐसी ही बात है, भक्तिकालीन कवियों ने और संतों ने भी ऐसी बातें बहुत जगह कही हैं। तो अपने स्वार्थ को सबको, सब लोग अपने अपने स्वार्थ के हैं, वैसे ही स्वार्थी तुम हो और वैसे ही स्वार्थी श्री कृष्ण भी हैं। चुप करी रहो, तुम चुपचाप रहो क्योंकि हमने तुम्हें बहुत सुन लिया। ये बड़े कठोर शब्द हैं जो उद्धव को कहे जा रहे हैं। और असल में सूरदास की कल्पना आप देखिए कि किस प्रकार से वार्तालाप को बहुत ही सहज बनाए दे रहे हैं वो। और हमें लगता है कि जैसे गोपियाँ और उद्धव, जब हम लगातार इन वीडियो को सुनेंगे तो हमें कहीं भी एहसास नहीं होगा कि हम कोई सूरदास की कविता या सूरसागर या भ्रमर गीत सार का अंश पढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि वास्तव में गोपियाँ और उद्धव कहीं आमने सामने खड़े हैं और ऐसा वार्तालाप हो रहा है। ये कवि की जो कवित्व शक्ति है उसका प्रमाण है कि वो बातचीत को और वार्तालाप को कितना सहज बना दे रहे हैं। चुप करी रहो मधुप रस लंपट, हे रस लंपट, हे रस के लोभी लालची, लंपट का मतलब लालची, हे रस के लोभी लालची भंवरे तुम चुप रहो। हे उद्धव तुम चुप रहो, देखे तुम देखे अरे वहू, तुम्हें भी देख लिया, और वहू का मतलब उसको भी देख लिया। हम तुम्हें भी जानती हैं और उस श्री कृष्ण को भी जानती हैं, हम दोनों को जानती हैं, इसलिए तुम चुप रहो, हमें ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। औरो कछु संदेश कहन को कहीं पठियो किन सो। औरो कछु संदेश, और भी कोई संदेश हो, कहन को कही, हमें कहने को कहा हो, पठियो भेजा हो, किन सो, अगर तुम्हें कोई और भी संदेश, और भी कोई बात, और भी कोई मैसेज अगर दिया हो तो वो भी हमें बता दो, क्योंकि हम तो सुन लेंगे और हमारे पास कोई इसका उपचार नहीं है सुनने के अलावा। तो अगर कोई 2-4 बात और भी तुम्हें याद आती है जो श्री कृष्ण ने कही हो तो वो हमें कह दो, हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं। हालांकि ये सब बातें हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए ये कूड़ा कचरा है। और लेने फिरत जोग जुवितिन को बड़े सयाने दो, कि दोनों तुम बड़े सयाने हो। दोनों का मतलब श्री कृष्ण और उद्धव, तुम दोनों बड़े सयाने हो। वो तो इसलिए सयाना है कि वो ये जानते हैं कि गोपियाँ मेरे अलावा, श्री कृष्ण के अलावा किसी से प्रेम नहीं करती, और न किसी के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का भाव जागृत हो सकता है। फिर भी उन्होंने तुम्हें भेजा, और तुम भी बड़े सयाने हो कि यहाँ योग का संदेश और युवतियों को सुनाने के लिए आ गए। असल में यह बात वो उसको सयाना नहीं कह रही, उसको वो असल में बुरा कह रही है या व्यंग्य कर रही है कि तुम तो बड़े सयाने हो, जबकि वो मूर्ख मान रही है उसको, दोनों को। यह व्यंग्य है, व्यंजना शब्द शक्ति है ये, इसको आरती व्यंजना कहते हैं। आप लिख सकते हैं विशेष में आरती व्यंजना। आपको मालूम होना चाहिए शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यह व्यंजना का आरती व्यंजना का भेद है, यह उदाहरण है। तो औरो कछु संदेश कहनो लेने फिरत जोग जुवितिन को बड़े सयाने देव, कि तुम दोनों तो बड़े सयाने हो। ये बड़े सयाने कहना, इसमें अर्थ व्यंजना है। तो ये आप लाइन नीचे लिख सकते हैं विशेष में। तब कत मोहन रास खिलाई, तुम बताओ कि तुम्हें मोहन ने रासलीला कब खिलाई। तुमने कभी क्या मोहन के साथ रासलीला खेली? क्या तुमने कभी मोहन के साथ नृत्य किया?
क्या तुमने कभी मोहन से प्रेम किया? क्या तुमने उनकी कभी मुरली सुनी? अगर तुमने यह सब नहीं किया तो तुम्हें क्या मालूम कि उनसे प्रेम, उनसे जो संबंध है वो किस प्रकार के हो सकते हैं और उनका आनंद क्या है। इसलिए वो गोपियाँ कहती हैं कि तब कत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान होतो। तुम्हें इन सब का ज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम इनसे दूर रहे। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी। ये बात आपने 10वीं क्लास में पढ़ी थी। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि तुमने कभी उनके प्रेम रूपी धागे का स्पर्श ही नहीं किया, तो उसका मतलब फिर तुम्हें कैसे मालूम कि उनसे प्रेम हो वो किस प्रकार का हो सकता है और उसका भाव किस प्रकार का हो सकता है। तो तुम हमें वो चीज़ छोड़ने के लिए कह रहे हो जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। यही बात गोपियाँ कहना चाहती है उद्धव से। अब हमारे जिए बैठो यह पद होनी हो सो हो। अब हमारे मन में यह पद बिल्कुल बैठ गया, यह बात बिल्कुल हमारे मन में बैठ गई है कि जो होना है सो हो जाएगा। तो असल में भ्रांति में कौन पड़ता है? जो किम कर्तव्य विमूढ़ हो, जिसको ये ध्यान नहीं हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, और बार बार भ्रम में इधर उधर डोलता रहता है। हमने तो एक से प्रेम किया, श्री कृष्ण से प्रेम किया, हमारा मन मस्तिष्क हृदय सब उनके प्रति समर्पित है, और अब एक से ही हमारा इस प्रकार का नाता रहेगा। अब कुछ होना है सो हो जाएगा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी भी प्रकार के दूसरे रास्ते को नहीं अपनाएंगे। मिट गयो मान परेखो उधो हृदय हतो सोहो। हृदय हतो, हमारे हृदय में जो एक मान का भाव था, मान का मतलब स्वाभिमान, मिट गया। वो जो स्वाभिमान की भावना थी, एक जब हमारा कोई अपना होता है तो हमारे अंदर एक गर्व की भावना रहती है कि वो हमारा अपना है, लेकिन वही हमें छोड़ दे तो हमारा जो मान है, हमारे जो अंदर जो स्वाभिमान या गर्व की भावना है वो आहत हो जाती है। तो वो जो मिट गयो मान पर एको हृदय, हमारे जो हृदय में जो प्रत्यक्ष एक प्रकार से जो मान था, स्वाभिमान था, वो मिट गया है। हृदय में जो होता था वो अब नहीं रह गया है। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती है कि प्रभु गोकुल नायक, कि अब हमारा नायक एक ही है, अब हमारा जो आधार है वो गोकुल का नायक श्री कृष्ण एक ही है। चित्त चिंता अब खोऊ, अब हमारे चित्त ने चिंता करनी छोड़ दी है, यानी अब हमारे मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है और न हम किसी प्रकार की चिंता करेंगे, क्योंकि हमने एक को ही अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है।